हेलो एवरीवन टू द अनदर वीडियो। तो आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जिस बुक के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है सीता के 5 निर्णय बाय देवदत्त पटनायक। इनकी हमने एक बुक और रिव्यू ऑलरेडी कर रखी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बुक जो है वो रिव्यू आप उनको सुन सकते हैं। तो अब इस बुक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ये राजपल प्रकाशन द्वारा पब्लिकेशन है, सीता के 5 निर्णय। तो सीता जी ने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए सबको ही अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई डिसीज़न लेने पड़ते हैं। तो ऐसा सीता जी के लाइफ में कब आया जब उन्होंने किस तरीके से वो 5 डिसीज़न लिए मुख्य, इस किताब में उसकी चर्चा करी गई है। साथ साथ सिर्फ डिसीज़न के पीछे का लॉजिक क्या था, या भाई आप किसी के पास, आपके पास दो विकल्प होंगे, उसमें से आप एक विकल्प चूज़ कर रहे हैं, तो इसका डिसीज़न लिया आपने, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ऑप्शन ए लिया इसका मतलब आपके पास ऑप्शन बी अवेलेबल था। तो इसकी जानकारी भी इस किताब में मिलती है कि अगर ऑप्शन ए ना लेते तो ऑप्शन बी लेते तो वो क्या लेती। फिर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जनक सीता सीता जी के आने के बाद जनक जी को एक बच्ची और हुई, उनका नाम रहा उर्मिला। और इनके भाई की दो बेटियां थीं जिनका नाम था मांडवी और श्रुतकीर्ति। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको लगे कि थोड़ा सा एक फैमिलराइज करने के लिए कि अच्छा अच्छा ये सारे करेक्टर्स हैं हमारे, और हमारे ये सब चीज़ें इसके साथ इस तरीके से यहाँ से डील करने, जिसको थोड़ी सी भी कोई आइडिया नहीं है तो उसको एक फैमिलराइज एटमॉस्फेयर मिल जाता है। फिर सीता की बहन का सीता और सीता जी की बहनों का विवाह राम जी और राम जी के भाइयों के साथ होता है। जैसे आप जानते हैं लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ होता है, भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ होता है, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति जी के साथ होता है। तो अब जैसे ये किताब आपको पहलू देती है, क्या सीता जी ने अपने पति को चुना था, इसके पीछे आपको रहस्य मिलेगा। ये निर्णय से नहीं है, सिर्फ एक अलग वैसे बातें हैं। निर्णय की सूची आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि पहला निर्णय कब लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से। फिर सबसे अच्छी बात जो मुझे इस किताब की लगी, इसमें चित्रों के द्वारा अपनी बातों को वर्णन किया गया है। तो मतलब कि आपके लिए कुछ ऐसा ये बोरिंग नहीं हो जाएगी कि सिर्फ चित्र, मतलब सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं। तो मतलब कुछ ऐसा चित्रों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें अपने आप में व्यक्त करने की बात बताई गई है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। अब हम डिसीजंस की बात करें कि ऐसा सबसे पहला निर्णय क्या रहा, दूसरा क्या रहा, तो मैं सारे निर्णय तो नहीं बताऊंगा और मैं कंक्लूज़न भी नहीं बताऊंगा, बट फिर भी मैं कुछ आपको ऐसे हिंट दूंगा जिससे कि आपको लगे कि ये किताब पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहला मैं शुरू करता हूँ। जब राम और लक्ष्मण जी जंगल जंगल में होंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा, ऐसा सीता जी अपने मन में सोच रही हैं। वह राजकुमार हैं जिनको नौकरों की आदत रही है, और योद्धा भी हैं जो जानते हैं कि किस तरह से लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन क्या उनको यह पता है कि किस तरह पानी की खोज की जाए, किस तरह से पक्षियों, जंगली जानवरों और मधुमक्खियों के साथ दोस्ती की जाए। अब इसके बाद सीता जी क्या डिसीज़न लेती हैं, इसके लिए आपको किताब लेनी पड़ेगी। आपको लगता होगा कि शायद मैं किताब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता हूँ। मैं इसीलिए ही नहीं बताता हूँ जिससे कि जो आप लोग हैं वो किताब पढ़ने के लिए भी प्रेरित हों। सिर्फ ऑडियो सुनने से भी नहीं, उतने विचार, थिंकिंग प्रोसेस हमारा डेवलप नहीं होता। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी बातें थ्रिल करती हैं। मूवी देखी, उस टाइम देखा, ख़त्म हो गया, बस। पर जब हम किताब पढ़ते हैं तो 100 तरीके के मन विचार में हमारे आते हैं। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ये छोटी सी ऑडियो, छोटी सी वीडियो बनाकर आपसे शेयर करता हूँ, जिससे कि आप भी उसी दोबारा से थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल पैटर्न में जाएं और ये सब चीज़ें पढ़ने की कोशिश करें। फिर अब हम बात करते हैं दूसरे निर्णय की। तो दूसरा निर्णय क्या था, जब सीता जी
के पास एक साधु बनकर रावण आते हैं कि मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन करवा सकती हैं। तो सीता जी बोलती हैं कि हाँ, मैं आपको भोजन करवाऊंगी। सीता ने जवाब दिया। सीता जी ने अपनी कुटिया के अंदर गईं और भोजन लेकर बाहर आ गईं। उन्होंने रेखा के बाहर हाथ निकालकर उनको खाना देने के लिए दिया, बट लक्ष्मण रेखा को पार करने के लिए मना कर रखा था, इसलिए वो उससे बाहर नहीं निकली। साधु को बुरा लग गया। उसने कहा, अपने मेहमानों के सत्कार की क्या यह तरीका है? आपको उस रेखा से बाहर आकर मुझे उचित तरीके से भोजन देना होगा। इसके बाद सीता जी के पास क्या ऑप्शंस थे और उन्होंने क्या चूज़ किया, हो सकता है कि आपको ये पता भी हो, बट फिर भी मैं कहूँगा आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। आगे चलते हैं। चौथा निर्णय की अगर हम तीसरा निर्णय की अगर हम बात करें तो जब सुग्रीव जी को राजा बना दिया गया था तो हनुमान ने कहा, सुग्रीव ने अपना वादा पूरा करने की दिशा में सोचा। उन्होंने मुझे दक्षिण में जाकर आपकी खोज करने के लिए कहा, सीता जी की खोज करने के लिए, जिसका मतलब था बहुत सारे पहाड़ों, नदियों एवं जंगलों को पार करना और आखिर में एक बहुत बड़ा समुद्र पार करना जिसमें राक्षस भरे हुए थे। यह आसान नहीं था, लेकिन मैं हाजिर हो गया आपको आपके पति के पास वापस ले जाने के लिए। क्या सीता जी हनुमान जी के साथ चली गई थी, या अगर नहीं गई थी तो सीता जी ने ऐसा क्या तर्क रखा कि हनुमान जी अकेले गए और फिर पूरा श्री राम जी के साथ वानर सेना आई और फिर वो सीता जी को साथ लेकर गए? तो इसके लिए आपको किताब देखनी है। इसी तरीके से आपको चौथा निर्णय, पांचवा निर्णय किताब में पढ़ने का मौका मिलेगा। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको सारे बता दूंगा तो फिर वो एक क्रेज़ शायद ख़त्म सा हो जाएगा। ये देवदत्त पटनायक जी के द्वारा लिखी गई है किताब, राजपाल प्रकाशन के द्वारा। तो अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहें तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो में और नए बुक रिव्यू के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।